हेलो हेलो, आवाज आ रही है? और बताइए कैसा रहा टेस्ट आप लोगों का? चलिए, अब हम लोग सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके अच्छे से देखेंगे जो टेस्ट में आया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो 35 ऑब्जेक्टिव आया है जिसमें से आपको 35 का जवाब देना था, तो उसको वन बाय वन करके देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके कंप्यूटर जी, स्क्रीन पे क्वेश्चन ला दीजिए जो आज टेस्ट हुआ है बच्चों का। हम्म, चलिए ये रहा। थैंक यू कंप्यूटर जी। इसमें आप देखते हैं पहला क्वेश्चन है ना, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको ये कौन सा सेक्शन है बोलिए? सेक्शन ए है ना। सेक्शन ए, सेक्शन ए में 1 से 35 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें आपको 35 में से 35 का आंसर देना है। चलिए इसमें आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है? तो देखिए यह स्कैंडियम, स्कैंडियम सेमीकंडक्टर होता है? नहीं होता है। जर्मेनियम, डायमंड तो एक इंसुलेटर है, कार्बन भी क्या है? एक इंसुलेटर है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। आपको जब फर्स्ट क्लास में यही तो बताया गया था, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। उसका एग्जांपल बताए थे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। तो यहाँ पे सब तो एलिमेंट दिया हुआ है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? इधर साइड में लिख दें। फर्स्ट का हो जाएगा आंसर बी। बी फर्स्ट का अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, है ना, समझ में आएगा। इसको मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। चलिए कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनमें से किनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है? अच्छा, ये चीज टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बोलिए? अल्फा से। किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा जो होता है वो आपको अल्फा का वैल्यू सेमी कंडक्टर प्लस इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए सेमीकंडक्टर प्लस इंसुलेटर के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अब देख लिया ऑप्शन में कौन कहाँ कहाँ पे सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंसुलेटर प्लस कंडक्टर। इंसुलेटर का क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। कंडक्टर का तो पॉजिटिव होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, सही बात है। और आपका इंसुलेटर का भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये आंसर सही है। और फिर थर्ड में आ जाता है, इंसुलेटर का क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर का भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये भी सही है। कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कंडक्टर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? गलत है। अच्छा, इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बिल्कुल सेम है ना। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सेम है। तो आप 2 नंबर में जो भी ऑप्शन बी भरा होगा उसका आंसर सही माना जाएगा, जो ऑप्शन सी भरा होगा उसका भी आंसर सही माना जाएगा। लेकिन जो अगर ए भरा होगा उसका आंसर गलत होगा, जो डी भरा होगा उसका आंसर गलत है। ये समझ में बाय प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसलिए। अब तो दोनों ऑप्शन सेम ही है और आंसर भी यही होगा। तो जो कभी भी जो भी बी दिया हो तो आंसर वही होगा, आंसर सही माना जाएगा, उसको नंबर मिलेगा। जो सी दिया हो उनको भी नंबर मिलेगा। समझ में आया? चलिए तो 2 का जो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है फोटो डायोड इज ऑपरेटेड अंडर विच बायस, है ना। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ाए थे, उनमें जो बताए 2-3 डिवाइस, जैसे कि उसमें बताए थे एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, है ना। तो फोटो डायोड जो होता है
वो इसमें जो बायसिंग करवाते हैं, कौन सा बायसिंग करवाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करवाते हैं, रिवर्स बायसिंग करवाते हैं, तो है ना, कौन सा बायसिंग करवाते हैं फोटो डायोड में, फॉरवर्ड बायसिंग। तो 3 का क्या हो जाएगा आंसर, ए, है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ड्यूरिंग डोपिंग प्रोसेस। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाएगा डोपिंग प्रोसेस के लिए। तो आप सोचिए कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाएगा। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे ग्रुप 15 का एलिमेंट। कौन से ग्रुप का, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15। अब इनमें देख लेते हैं कौन सा नाइट्रोजन फैमिली का है। ये गैलियम, गैलियम तो ग्रुप 13 का है, बोरोन फैमिली का नहीं होगा, ये तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में इसका डोपिंग करवाते हैं। अल्युमिनियम भी ग्रुप 13 का, ये भी नहीं होगा। बोरोन भी ग्रुप 13 का है। और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, आर्सेनाइड। ये क्या है, नाइट्रोजन फैमिली से। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर में जो है, ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना। और गेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, या नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है ना। इसका सिंबल हम लोग देख चुके हैं, जब लॉजिक गेट पढ़े थे हम लोग, है ना, तो उसमें बताए थे और गेट का सिंबल कैसा होता है, एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, नैंड गेट का सिंबल कैसा होता है ना। ये सब चीज क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े या नहीं पढ़े हैं बताइए। बिल्कुल पढ़ चुके हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा एक चीज देख लूं। चलिए, हाँ, तो ये कैसा कि ये कौन से गेट का सिंबल है, ये जो है आपको, ये देखिए और गेट का सिंबल कैसा होता है। और गेट का सिंबल आपको कुछ ऐसा बताए थे क्लास में, है ना। ये है और गेट का सिंबल, किसका है बताइए, और गेट का, है ना। वहीं जब एंड गेट का बताए थे कुछ इस तरह से बताए थे। ये किसका सिंबल है बोलिए, एंड गेट का। किसका है, एंड गेट का। फिर एक और बेसिक गेट होता है नॉट गेट। नॉट गेट का जो सिंबल बनाए थे वो इस तरह से बताए थे। ये रहा नॉट गेट का। कौन से गेट का है, नॉट गेट का। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और होगा, बिल्कुल नहीं। और का देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये और का ही बना हुआ है। क्या एंड होगा, बिल्कुल हाँ, एंड का तो ऐसा ही सिंबल होता है। नॉट होगा, नहीं, ये तो नहीं होगा, नॉट का ऐसा होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये नैंड भी नहीं होगा। नैंड क्या होता है, एंड प्लस नोट, है ना, एंड प्लस नोट। तो एंड तो ऐसा होता है, इसके ऊपर आगे एक नोट लगाएंगे तो वो नैंड होगा। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बताइए 5 का आंसर क्या होगा, बी, है ना। चलिए कंप्यूटर जी और क्वेश्चन लाइए। चलिए अब 6 नंबर में हम लोग देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है बाइनरी नंबर 65 को कैसे लिखें, है ना। इस चीज को देखिए, अच्छे से समझते हैं। 65 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 65। इधर साइड में लिख लेते हैं 65। क्या हो रहा है कंप्यूटर में, 65। अच्छा 65 को लिखने के लिए हम लोग, अच्छा इधर ऊपर ही बना दें, थोड़ा स्पेस कम है ना। 65 इधर मिटा देते हैं, कंप्यूटर जी इधर मिटा दीजिए। चलिए 65 को हम लोग लिखते हैं बाइनरी नंबर में। सबसे पहले क्या बताए थे तरीका, 1 2 4 8 16 32 64। अब ये जो डिजिट आया है, लिखिए हम लोग 1 2 4 8 16 32 64। इनमें से कौन सा नंबर को जोड़ें, कौन कौन सा नंबर को जोड़ें तो 65 आ जाए। कितना आ जाए, 65 आ जाए। तो एक काम करें, ये 64 प्लस 1, 64 प्लस 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 65। तो जिसको जिसको ऐड करते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं।
इसको नहीं ऐड करते उसके नीचे 0, उसके नीचे 0, 0, 0, 0, फिर 1 को भी ऐड किया, इसके नीचे 1 हो गया। यही तो बाइनरी नंबर है। और यहाँ पे बेस 2। अब देख लिए कौन से ऑप्शन में 1, उसके बाद फिर 5 0 फिर 1, 1 1, ये तो गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 1 0 0, ये भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। ये देखिए 1 0 1, ये भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। 1 है, फिर आपको 5 0, 1 2 3 4 5, फिर 1, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा बोलिए? 6 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्या बोल रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। अच्छा, नैंड गेट जो होता है यूनिवर्सल गेट होता है ना, नैंड गेट का जो आपको बुलियन एक्सप्रेशन बताया वो बताए थे, ये क्या करता है? सबसे पहले मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई मतलब ए डॉट बी, है ना। उसके बाद फिर क्या करता है? मल्टीप्लाई किया ए डॉट बी, उसके बाद फिर इसका रिवर्स कर देता है, इन्वर्स कर देता है। क्या कर देता है? इन्वर्स कर देता है। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का इन्वर्स। तो 7 का आंसर क्या होगा बोलिए? ऑप्शन डी, है ना। अच्छा, ये क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी, ये और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। किसका है? और गेट का। और y इक्वल टू ए डॉट बी, ये एंड गेट का है। किसका है बोलिए? एंड गेट का। और ये जो y इक्वल टू ए प्लस बी का बाद, ये जो आपको नॉर गेट का है, क्या? नॉर गेट का। तो ये किसका है? नैंड गेट का, डी नंबर। तो और 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब हम लोग 8 नंबर पे आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? 8 नंबर। 8 नंबर में बोल रहा है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे कौन होगा, है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर विल बी रिस्पेक्टिवली। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी में क्या अंतर आएगा? ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से क्लास में देख चुके थे, समझा भी चुके थे। अब आप सोचिए क्या क्या है। पहले कंडक्टर है, फिर इंसुलेटर है। तो हम लोग को पहले कंडक्टर के बारे में बात करना होगा। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। क्या करता है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। तो हम लोग रेजिस्टिविटी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। तो इसमें क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। फर्स्ट में तो इंक्रीज होना चाहिए, ये सही है। इसमें तो डिक्रीज है, तो मतलब ये क्या ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी फर्स्ट में डिक्रीज है तो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें इंक्रीज है, चलिए ये भी हो सकता है। लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात करें, जब सेमीकंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है, और कंडक्टिविटी बढ़ने लगता है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर में डिक्रीज, मतलब फर्स्ट में इंक्रीज, सेकंड में डिक्रीज, ये सही है। और यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज है तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 का? ऑप्शन ए। ओके, कोई दिक्कत? अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए, समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, कमेंट में पूछना है, बताना है ना। चलिए, अच्छा फिर वो सेम, ये क्वेश्चन फिर बाइनरी नंबर का एक और है। देखिए आपके बिहार बोर्ड में अक्सर बाइनरी नंबर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दिया गया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए, फॉर अ बाइनरी नंबर इतना नंबर इन डेसिमल विल बी। अच्छा, इसमें उल्टा पूछ लिया, है ना। अब तो बाइनरी नंबर ही दिया हुआ है, ये क्या बाइनरी नंबर दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है डेसिमल नंबर बताइए। एक चीज बताइए, आप पहले बाइनरी नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया हुआ बोलिए? 1 0 1 0 1, ये बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ। अच्छा, इसको अगर डेसिमल लिखते हैं कैसे लिखते हैं? ऐसे देखिए 1 2 4 8 16, और जिन जिन नंबर को ऐड किए हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर में ही लिखा हुआ, इसको ऐड किए हैं, इसको नहीं, 8 को नहीं किए हैं, फिर 4 को ऐड किए हैं, फिर 2 को नहीं किए, फिर 1 को ऐड किए, है ना। अब जिनको जिनको ऐड किए हैं उसके नीचे डैश है, उस सबको ऐड कर लीजिए। मतलब 16 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 21। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। चलिए अब हम लोग 10 नंबर में। 10 नंबर है पोटेंशियल बैरियर, मतलब वी नोट डिपेंड्स ऑन। डोपिंग पे डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? और डी। चलिए अब हम लोग को मैच द फॉलोइंग है।
है ना, मैच द फ्लोइंग। अच्छा, ये तो आसान है बिल्कुल, है ना। क्या बोल रहा है, यहाँ लॉजिक गेट का सिंबल दिया हुआ है ना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारा लॉजिक गेट इससे रिवाइज हो जाएगा हमारा। सिंबल प्लस उसका किसका क्या सिंबल होता है। तो ये जो लॉजिक गेट दिख रहा है, बताइए किसका सिंबल है, बोलिए। नॉट गेट का। किसका है, नॉट गेट का। ये रहा नॉट गेट। तो क्या हो गया, 1 का बी। 1 का क्या आ जाएगा, इधर साइड में लिख लें थोड़ा सा, है ना। 1 का बी। अच्छा, ये किसका सिंबल है। अच्छा, अगर ये नोट नहीं रहता, ये किसका हो जाता, बोलिए। और गेट का। यहाँ पे नोट आ गया, मतलब ये किसका है, नोर गेट का। ये रहा नोर गेट का। मतलब कि 2 का ए। अब 3 का देखिए, ये अगर यहाँ पे ये क्या नोट है, अगर नोट नहीं रहता, ये एंड गेट का होता है, इसमें नोट आ गया तो ये नैंड गेट का हो गया। नैंड गेट का हो गया। मतलब क्या हो गया फिर, 3 का डी। अब ये बच क्या गया, ये तो देखने से लग रहा है एंड गेट है, और बच भी गया, एक ही बचा हुआ है सी। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, सी। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है। 1 का बी। 1 का बी सर, 1 का डी है, तो ऑप्शन ये तो गलत ही हो गया। 1 का बी है सर इसमें, तो ये तो सही हो सकता है, बाकी और भी देख लेंगे। 1 का बी इसमें भी है, तो ये भी सही हो सकता है। 1 का सी है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और फिर 2 का ए। अच्छा, 2 का ए इसमें है, इसमें 2 का सी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और एक मिला लीजिए आगे, 3 का डी, 3 का डी, 4 का सी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, अब देखिए ये कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। देखिए 12 में बोला है, ये जो सिंबल दिया है, ये किस ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। ये जो सिंबल है, ये किस ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये जो होता है, आपको एक चीज बताया था, ये जो एरो होता है ट्रांजिस्टर में, ये जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एरो, ये जो एरो है, ये करंट के डायरेक्शन को शो करता है। किसकी डायरेक्शन को शो करता है, करंट के डायरेक्शन को शो करता है। ये जो एरो होता है, ये आपको करंट डायरेक्शन को बताता है, करंट डायरेक्शन को होता है। और करंट का डायरेक्शन हमेशा पी टू एन होता है। क्या होता है, पी टू एन। अब देखिए पी टू एन, इसका मतलब ये क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या हो गया, एन हो गया। जब ये तो बेस हो गया पी, अब ये जो एन हो गया, तब इधर भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ऐसे ये कैसे कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, बोलिए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, एन पी एन। ऑप्शन देख लिए कौन सा है। एनपीएन फर्स्ट है, सेकंड में पीएनपी, ये तो गलत हो गया। बहुत होगा नहीं, क्योंकि बी तो गलत, वैसे गलत है, नन भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एनपीएन, ऑप्शन ए। चलिए 13 नंबर, जेनर डायोड इज ऑपरेटेड अंडर, है ना। जेनर डायोड को जो ऑपरेटेड, जेनर डायोड क्या, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसको जो ऑपरेट कराते हैं हम लोग, कौन सा बायसिंग करा के ऑपरेट करवाते हैं ना। तो जेनर डायोड को हम लोग ब्रेक डाउन रीजन में बनाते हैं। ब्रेक डाउन रीजन मतलब रिवर्स बायस में बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। फॉरवर्ड बायस तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। क्या हो जाएगा, बोलिए, रिवर्स बायस। चलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा 14 में आ जाइए अब। 14 में जो है, ये बोल रहा है गिवन डायोड इज, ये कैसा है, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। अच्छा, आपको क्या बताए थे, जब पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट एन, है ना, इज ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे, बोलिए, फॉरवर्ड बायस। और जब यही लेस देन जीरो आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, बोलिए, रिवर्स बायस। और यही जब इक्वल टू जीरो आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, अनबायस्ड। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे वीपीपी कितना दिया हुआ, -2, -2। पहले लिख लेते हैं इसको, है ना, वीपी माइनस वी एन, है ना। वीपी है -2, फिर माइनस कितना है, -3, -3। इसको सॉल्व किए कितना आएगा, बोलिए, -2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +3, ये कितना आ जाएगा, +1। अच्छा, वी पी माइनस वी एन जो है, ये ग्रेटर देन जीरो है। क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। जब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए, फॉरवर्ड बायस। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। चलिए हम लोग 15 नंबर आते हैं। ये क्या है, अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। ये तो हम लोग क्लास में अच्छे से देख चुके थे। ये कितना अच्छा, सारे एग्जाम्पल को एक जगह हम लोग रिवाइज कर लेंगे। प्लास्टिक,
सबसे पहले प्लास्टिक है क्या? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कैसा है? प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है, सबको पता है प्लास्टिक इंसुलेटर। तो बताइए क्या होगा? एक नंबर का जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्या है बोलिए? दूसरा है एंथ्रासीन। क्या है? एंथ्रासीन। क्या बताए थे एंथ्रासीन के बारे में? ये आपको सेमीकंडक्टर है। कैसा सेमीकंडक्टर है? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर है? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जैसे पॉली एनिलीन, पॉलीपेरोल, एंथ्रासीन, ये सब कैसा सेमीकंडक्टर है? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। उसी तरह फिर है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है ये आपको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इनका क्या हो जाएगा? डी। चार का क्या हो जाएगा? कैडमियम सल्फाइड। अच्छा, कैडमियम सल्फाइड है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CdS। CdS। ये जो होता है आपको इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होता है। कैसा होता है बोलिए? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, मतलब ए हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 1 का सी, 2 का बी। 1 का सी तो है, 2 का बी भी है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, 1 का सी, 2 का बी नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 का बी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। और देखिए 3 का डी और 4 का ए, है ना। ये जो है आपको, अच्छा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड ये सेम है बिल्कुल, है ना। तो आप एक काम कीजिए, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे ये कर लीजिए, इसको सी के जगह, 3 के जगह सी रख लीजिए और 4 के जगह डी रख लीजिए, है ना। इस तरह का नहीं है कोई ऑप्शन, नहीं है। सी बी नहीं है। चलिए अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी और 4 का ए। तो वैसा कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15 का ए। अब 16 में आ जाइए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब क्या, देखिए अल्फा बीटा गामा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए ये जो लिखा हुआ है आपको, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, है ना। गामा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, ये तो गलत है सर। गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है। अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, है ना। अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये तो ऑप्शन है नन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 17 नंबर में। टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डॉट बी। अच्छा, पी टाइप बोल रहा है, मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी करवाना पड़ेगा। कैसा इंप्योरिटी बोलिए? ट्राइवेलेंट। अच्छा, ट्राइवेलेंट में क्या करते हैं? ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 एलिमेंट का डोपिंग करा। ग्रुप 13 में कौन कौन सा आ जाता है? बोरॉन, अल्मीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, ये चीज है। अब देखिए इनमें से कौन कौन सा 13 ग्रुप का एलिमेंट? ये गैलियम बिल्कुल है 13 का, बोरॉन बिल्कुल है, अल्युमिनियम बिल्कुल है, फास्फोरस नहीं है सर, क्योंकि फास्फोरस क्या आता है? ग्रुप 15 का एलिमेंट। अब इनमें से अब सोचिए तीनों ही 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो किसको चूज करें? ये चीज बताए थे, जो सबसे नीचे रहे, जिसमें ज्यादा ऑर्बिट रहे, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड रहे, तो उसको लेते हैं हम लोग को। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। क्या हो जाएगा? गैलियम, क्योंकि गैलियम, बोरोन और अल्युमिनियम में सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? गैलियम पाया जाएगा। देखिए बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, सबसे नीचे क्या हो जाएगा? गैलियम, ये चीज। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी, है ना। अच्छा, ये जो चीज हम बताए थे एंगुलर मोमेंटम होता है,
वो आपको क्या होता है बोलिए, NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, NH/2 ये होता है। तो ये ऑप्शन देख लिए कौन सा है। अगर हाइड्रोजन वन भी मान सकते हैं, वन है ना, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम मतलब n=1। तो n= जब आप 1 मान लीजिएगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलिए, h/2 जूल सेकेंड। h/2 किस में, ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में। चलिए अब देखिए 19 नंबर में आ जाइए। 19 नंबर बोल रहा है सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फिजन होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता है इनमें से, क्या बताया था। सोलर एनर्जी में जो होता है उसमें हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हीलियम एटम बनाता है ना, तो वहां पे क्या था, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 19 का। अब आ जाते हैं 20 में। If energy of photon of violet light is even that of yellow light is E2 then, अच्छा देखिए कितना अच्छा सवाल है। वायलेट लाइट का एनर्जी दिया हो, इधर लिख लेते हैं वायलेट लाइट, वायलेट लाइट है और कौन सा लाइट है बोलिए, और एक येलो लाइट। अच्छा इनका बताइए, इन दोनों का वेवलेंथ, इसको लेमडा 1 मान लेते हैं, इसको लेमडा 2 मान लेते हैं वेवलेंथ। इन दोनों का वेवलेंथ में किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वायलेट का ज्यादा होगा या फिर येलो का ज्यादा होगा। देखिए विबजियोर है ना, विबजियोर जो होता है VIBGYOR, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब येलो का जो वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा, है ना, लेमडा 2 जो होगा वो ज्यादा होगा लेमडा 1 से। और हम लोग एनर्जी बराबर क्या जानते हैं बोलिए, Hc/लेमडा, मतलब लेमडा ज्यादा है तो एनर्जी कम, एनर्जी कम। तो येलो का जो है वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका एनर्जी हम अगर वायलेट का एनर्जी को हम E1 माने हैं, इसका एनर्जी E2 माने हैं, तो आप बताइए किसका एनर्जी ज्यादा होगा, E1 का ज्यादा होगा या E2 का ज्यादा होगा। तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा, E1 का। E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 21 में ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट का कौन सा नेचर पता चलता है ना, ये चीज लिखाए भी थे, कैसा, पार्टिकल नेचर। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, और गेट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। A+B क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा या वाई हो जाएगा, कुछ भी। आंसर कौन सा हो जाएगा बोलिए, 22 का ए। चलिए आगे देखते हैं 23 का। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल गेट, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल, देखिए नैंड गेट और नॉट गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। कौन सा गेट होता है, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब नैंड गेट, है ना। ये क्या आ गया, कंप्यूटर जी हटाइए इसको, फिर से ला दीजिए। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर वगैरह पढ़े थे, वहाँ एनर्जी को हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंडिकेट करते थे ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये जो है, तो इसमें आप, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजर करता है, एनर्जी का मेजर करता है। किसका मेजर करता है, एनर्जी का मेजर करता है। आंसर क्या हो जाएगा 24 का बोलिए, डी हो जाएगा। 25 में आ जाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सेमी कंडक्टर, है ना। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जिसको डेल्टा इजी बोलते हैं, तो ये सेमी कंडक्टर का 3 से कम होता है। कितना होता है, 3 से कम होता है। 3 से कम किस में है, ऑप्शन बी। तो क्या हो जाएगा बोलिए 25 का ऑप्शन बी। और 26 में ट्रांजिस्टर इज यूज्ड है, क्या बताया, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तरह काम करता है, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब इनमें से सब, ऑल। अब देखिए विच वन इज करेक्ट इक्वेशन टू फाइंड आउट एनर्जी बैंड गैप, है ना। अच्छा आपको एक चीज बताए थे, जैसे ये रहा वैलेंस बैंड, ये क्या रहा वैलेंस बैंड, ये क्या रहा कंडक्शन बैंड,
ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस। अब देखिए, अब जो एनर्जी निकालेंगे, बैंड गैप निकालेंगे, तो कंडक्शन बैंड का मिनिमम लेंगे। बैंड गैप क्या, ये डिस्टेंस तो है, इसका मिनिमम लेंगे और इसका मैक्सिमम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, और किसी में दिख रहा है क्या, देखिए कंडक्शन बैंड मैक्सिमम है ऑप्शन बी में, तो ये गलत है। कंडक्शन बैंड इसमें मैक्सिमम, गलत है। कंडक्शन मिनिमम फिर प्लस दे दिया यहाँ पे, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब देखिए, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या बताया, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी 14 पॉइंट समथिंग होता है, तो अप्रोक्स में क्या हो जाएगा, 40 40 है ना, 40% क्या होता, तो एग्जैक्ट में 40.6, मतलब 14.6%। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बेसिक लॉजिक गेट या फिर मेन लॉजिक गेट आर, इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है या मेन लॉजिक गेट है, या इसी का एक और नाम होता है फंडामेंटल लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉजिक गेट। फंडामेंटल लॉजिक गेट है ना, इनमें से कौन कौन होता है, देखिए फंडामेंटल लॉजिक गेट जो होता है ये आपको स्टार्टिंग का जो 3 पढ़ाते हैं, और गेट, और आपको एंड गेट, और आपको नॉट गेट, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में और गेट नॉट दे दिया, तो ये तो गलत बात है। अब बी में देखिए नॉट गेट, फिर यहाँ भी नॉट है, तो ये भी गलत है। और गेट एंड गेट नैंड, फिर नैंड दे दिया, तो यूनिवर्सल गेट की बात है, गलत है। और गेट एंड गेट नॉट गेट बिल्कुल सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन डी। ये कितना आसान सवाल पूछ लिया सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, इस चीज को पहचानना। 31 का, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। इन पी टाइप, एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में हमको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी तो ऐड करवाते हैं, पी टाइप में क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करवाते हैं। व्हेन इम्प्योरिटीज एडेड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। अब आ जाते हैं 32 में, हाउ मेनी जंक्शन आर फॉर्म इन अ ट्रांजिस्टर। देखिए क्या बताए, ट्रांजिस्टर जो होता है ये आपको 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस होता है। और हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी जंक्शन, तो कितना जंक्शन हो जाएगा, 2 जंक्शन। टर्मिनल पूछेगा 3 टर्मिनल। चलिए हो गया, ये तो और आसान सवाल है। एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बिल्कुल आसान है, 92 होता है। कितना होता है, 92। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए माइनस जेड किसको इंडिकेट करता है, अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस जेड, जेड क्या होता है, प्रोटॉन, ये क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये है प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आंसर क्या होगा बोलिए, 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट, समझ में आ रहा है ये चीज, नॉट इनकरेक्ट पूछ, इनमें से कौन सा गलत नहीं है, इसका मतलब इनमें से कौन सा सही है। तो ये चीज देखें, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन एच सी अपॉन लैम्डा, ये तो सही बात है। ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच, बिल्कुल स्विच की तरह ट्रांजिस्टर काम करता है। व्हेन ट्रांजिस्टर इज एक्ट एज एन ऑसिलेटर इट हैज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2 पाई रूट अंडर लैम्डा सी, बिल्कुल सही बात है ये भी। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल। क्या हो जाएगा, डी ऑल। चलिए इसी के साथ हमारा 35 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये क्या 35 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जिसका जो आंसर है उसको समझ भी लिए, बाकी हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़े ही हैं और डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारे सब्जेक्टिव को देखेंगे अच्छे से, कैसे बनाए जो बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर ला सके हैं, है ना, या अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो
तो उन सिलेबस तो सेम ही रहता है, तो उसमें भी क्या होगा, कितना अच्छा नंबर ला सकें, तो इसलिए टेस्ट लिया जाता है। तो अब जो अगला वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, सब्जेक्टिव देख लेंगे, है ना। तो अब इसमें सब्जेक्टिव देखें तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।